वॉइस आ रही है मेरी? सभी को वॉइस क्लियरली आ रही है? क्लियर है? अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बता दीजिए कि यहाँ पर वापस लेक्चर स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से लाइट चला गया था, तो इसलिए डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास। ओके ना, क्लास रिज्यूम हो गई है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट को बता दीजिए, आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी ग्रुप बना हो उस पर इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो लोग यहाँ आ जाए, एज कंपेयर टू वहाँ कॉल करने के, यहाँ पर आ जाए सभी, अपन स्टार्ट करते। ठीक है, हम जिस टॉपिक पर थे उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। जब तक वो लोग आए तब तक मैं टॉपिक लिख देता हूं। आ गए सभी लोग? आ गए सभी लोग? हाँ जी, गुड मॉर्निंग अगेन। कारण क्या था इसका, कोई बताएगा? बताया था मैं आप लोग को, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को पढ़ने का कारण क्या था, बताया था मैं आप लोग को, क्या था? द मिक्सचर ऑफ, या फिर द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ cubes of same mixture are not same। इसका एक एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको। यदि आप मिक्सचर लेते हैं, कौन सा मिक्सचर लेते हैं आप? 1:1.5:3, यदि ऐसा कुछ मिक्सचर ले लेते हैं आप लोग, है ना? क्या बोल रहे हैं भाई? हाँ, स्ट्रेंथ कहने का मतलब मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा हूं। ओके, तो यहां पर जो स्ट्रेंथ आती है आपके पास पर, स्ट्रेंथ क्या आ जाती है आपके पास पर? कुछ 17 मेगा पास्कल, 18.4, 19.2, 20.7, 21.5, इस तरह से ऐसे 26, 25, 27 मेगा पास्कल तक आ सकती है। स्ट्रेंथ कुछ भी देखने को मिल सकती है। रीजन क्या बताया था मैंने आप लोग को, याद है? रीजन बताइए, रीजन बताया था। कारण क्या है, ऐसा होने का कारण क्या है? रीजन बताया था मैंने आप लोग को, क्या था रीजन इसका? पहला रीजन बताया था मैंने, क्या था? इंटरलॉकिंग, एग्रीगेट के बीच में प्रॉपर इंटरलॉकिंग ना होने की वजह। दूसरा क्या बताया था मैंने आप लोग को? एयर वॉइड्स। दूसरा क्या था? एयर वॉइड्स। और तीसरा क्या था आपका? वर्कमैनशिप। वहां पर यदि ध्यान से काम नहीं किया जाए, स्किल्ड लेबर की मदद से काम नहीं किया जाए, इंजीनियर का वहां पर रोल ना हो, इंजीनियर का ध्यान ना हो, इंस्पेक्शन ना हो, तो भी इस तरह से आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है बात सभी को? यहां तक हमने बात कर लिया था? हाँ जी, यहां तक बात हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है,
सो दिस इज ऑल अबाउट कि व्हाई वी आर स्टडिंग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और रीजन क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को पढ़ने का। सो कहने का मतलब है कि जब आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो इनमें से कौन सी स्ट्रेंथ मिलेगी आपको, ये आपको नहीं पता। आ रही बात समझ में? इनमें से कौन सी स्ट्रेंथ आपको मिलेगी आपको नहीं पता। यदि आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो उस केस में क्या करेंगे? सो कैसे डिसाइड करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी? कैसे डिसाइड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कैसी हो, क्या होगी आपके पास पर? तो एज पर IAS 456-2000 यदि मैं बात करूं, सो एज पर IAS 456-2000 के अकॉर्डिंग बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कैन बी ऑब्टेन बाय, दो तरीके से पता किया जा सकता है। कैन बी ऑब्टेन बाय फर्स्ट मेथड 1 हम देखते हैं। मेथड 1 हम देखते हैं, क्या है भाई मेथड 1? मेथड 1 है द स्ट्रेंथ below which not more than 5% test result are expected ध्यान से पढ़ना इस लाइन को, इसका मतलब क्या वो समझा रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ द स्ट्रेंथ बिलो विच, वो स्ट्रेंथ जिससे पीछे या जिससे कम, बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। मतलब वो स्ट्रेंथ जिससे कम 5% से ज्यादा रिजल्ट ना हो। 5% से ज्यादा रिजल्ट जिस स्ट्रेंथ से पीछे ना हो, उस स्ट्रेंथ को अपन सीधा मार्क कर देंगे कि भैया ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। कैसे? एग्जाम्पल देखें। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल देखेंगे तो ये याद रहेगा, तो इसलिए एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर देखते हैं अपन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखें, आपने मिक्सचर लिया 1:1.5:3 का। क्लियर है? क्यूब टेस्ट किए तो रिजल्ट क्या है? क्यूब टेस्ट किए तो रिजल्ट क्या? रिजल्ट कितने या क्यूब कितने? 100 क्यूब बनाए थे आपने। कितने क्यूब बनाए थे आपने? 100। आपने बनाए 100 क्यूब। तो अब 100 क्यूब के रिजल्ट कैसे आए? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 100 क्यूब के रिजल्ट आए हैं 17.6, 18.4, 19.6, 20, 21.4, 22.1, 22.5। इस तरह से आपके रिजल्ट आते गए हैं। और कहां तक आए हैं? ये आए हैं 26 मेगा पास्कल तक। कहां तक आए हैं? 26 मेगा पास्कल तक। तो आपके रिजल्ट जो हैं वो कुछ ये रिजल्ट आए हुए हैं। क्लियर है सभी को यहां तक? क्लियर है सभी को? ये कुछ रिजल्ट आए हैं आप लोग। अब ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये डेफिनेशन बोल रही है द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। है ना? हमने कितने क्यूब टेस्ट किए हैं? हमारे पास पर जो टेस्टिंग हुई है वो कितने क्यूब की हुई है भाई? 100 क्यूब है हमारे पास। 100 क्यूब है। क्लियर है? यदि हमारे पास पर हमने जो टेस्ट किया उसके अंदर, हमेशा ऐसा नहीं होगा, आप हो सकता है 5 करो, 5 का 5% निकाल लो। मैं 100 कर रहा हूं क्योंकि 100 का 5% निकालना थोड़ा आसान होगा इसीलिए।
ओके चलिए, तो यहां से यदि मैं देखता हूं तो पहला ये मैं असेंडिंग, हर क्यूब ऐसी स्ट्रेंथ देगा बढ़ते 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 बढ़ते, ऐसा नहीं, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है उसे। हो सकता है पहले वाले ने 24 मेगापास्कल दिया हो, दूसरे वाले ने 17 दिया हो, तीसरे वाले ने 17.5 दिया हो, चौथे वाले ने 26 दिया हो, ऐसा हो सकता है। तो ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। क्लियर बात यहां तक सभी को? क्लियर है बात यहां तक सभी को? हाँ हो सकता है सुमित कुमार, अरे भैया ये 26 से ज्यादा हो सकता है, 17.6 से कम हो सकता है। एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल। क्लियर है? चलिए, तो सबसे मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी आई, मतलब फर्स्ट क्यूब की स्ट्रेंथ कितनी आई और 100th क्यूब की स्ट्रेंथ कितनी आई? फर्स्ट क्यूब की स्ट्रेंथ और 100th क्यूब की स्ट्रेंथ कितनी आई? ये दोनों कितनी आई है पता है क्या? सबसे कम स्ट्रेंथ वाली सबसे कम स्ट्रेंथ किसकी है? सबसे कम स्ट्रेंथ है 17.6। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कितनी है? 26। तो इसे फर्स्ट बना दिया, इसे 100th बना दिया। क्लियर है बात यहां तक सभी को? क्लियर है? क्लियर है? ओके चलिए, तो अब मैं लिखता हूं एक एक कर। फर्स्ट क्यूब हो गया, सेकंड क्यूब का लिखेंगे 18.4, थर्ड क्यूब का लिखता हूं 19.6, फोर्थ क्यूब का लिखता हूं 20, फिफ्थ क्यूब का लिखता हूं 21.4 और इस तरह से। तो यह है आपके पास पर कौन सा क्यूब? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना? क्लियर है? अब हमारी डेफिनेशन में क्या लिखा है, थोड़ा सा ध्यान से देखो डेफिनेशन को। डेफिनेशन क्या बोल रही है? द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। वो स्ट्रेंथ जिससे पीछे 5% से ज्यादा रिजल्ट ना हो, उस स्ट्रेंथ को क्या बोल दिया जाएगा? उस स्ट्रेंथ को बोल दिया जाएगा क्या? उस स्ट्रेंथ को बोल दिया जाएगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। क्लियर है? क्लियर है? अरे भैया मैं बोल रहा हूं फर्स्ट कोई भी हो सकता है, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया ना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। फर्स्ट क्यूब ये हुआ और 100 क्यूब ये हुआ। आ रही बात समझ में? प्रैक्टिकली कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब अपन रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो जो जिसकी सबसे ज्यादा आएगी उसको सबसे लास्ट में रख देंगे, जिसकी सबसे कम आएगी उसको सबसे पहले रख देंगे। क्लियर है? ऐसा तो कर सकते हैं ना, रीअरेंज तो कर सकते हैं। ठीक है चलिए, अब यहां से देखते हैं डेफिनेशन क्या बोल रही है। द स्ट्रेंथ बिलो विच 5% टेस्ट रिजल्ट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉल, जिससे पीछे 5% से ज्यादा रिजल्ट ना हो। सो ये है, देखिए 100 है ना, टोटल क्यूब कितने हैं? 100 है आपके पास। पर टोटल क्यूब 100 हुए तो ये कितना हुआ? 1%। ये कितना हुआ? 2%। ये कितना हुआ? 3%। ये कितना हुआ? 4%। और ये कितना हुआ? 5%। अरे हुआ कि नहीं हुआ? ये स्ट्रेंथ हुई कि नहीं हुई? 5%। ध्यान से देख के यस और नो बताओ। यस और नो बताओ, ये हुई कि नहीं हुई? 5%। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? चलिए, तो ये बोल रहा है द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5%, 5% से ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि इससे पीछे सिर्फ कितने हो सकते हैं? इस स्ट्रेंथ से पीछे सिर्फ कितने हो सकते हैं? या हुए कितने हैं? इससे पीछे तो सर 4% हुए, मतलब 5% से ज्यादा है क्या? 5% से ज्यादा है क्या? इससे पीछे तो सिर्फ 4% हुआ, 5% से ज्यादा है क्या? इसको मिलाकर कितना हो रहा है? इसको मिलाकर कितना हो रहा है? 5%, है ना? इसको मिलाकर कितना हो रहा है? 5%। क्लियर है? सो दिस इज अवर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एज पर IAS 456-2000। IAS 456-2000 के अकॉर्डिंग बात करें, द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को अपन ने पूरा करने की कोशिश की, तो एक एग्जांपल ले लिया एक मिक्सचर का, उसके रिजल्ट निकाले हमने, 100 क्यूब टेस्ट कर लिया। 100 क्यूब टेस्ट कर लिए तो अलग अलग स्ट्रेंथ आई, उन्हीं अलग अलग स्ट्रेंथ को असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में हमने अरेंज कर लिया। बढ़ते क्रम में अरेंज करने के बाद हमने क्या किया? सबको एक एक क्यूब का 1 2 3 4 5 6 और लास्ट वाले का 100 हो गया। लास्ट वाला हो गया 100% और ये हो गया 1% हो गया। तो हमारी डेफिनेशन बोल रही है 5% से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो सर इससे कम तो 4% ही, और इसको मिलाकर कितने हैं? इसको मिलाकर कितने हैं? 5%। तो 5% से ज्यादा इसके पीछे नहीं है, तो इसीलिए 21.4 को क्या माना जा सकता है?
21.4 को क्या माना जा सकता है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। समझ में आई या नहीं आई बात? जल्दी बताइए, समझ में आई या नहीं आई बताइए। सर हमेशा ऐसा करेंगे क्या? सर हमेशा ऐसा करेंगे क्या? अरे भैया नहीं करेंगे ना। देखो 50 क्यूब कर लिया, इस बार दिक्कत हुई, हमने 50 ही बनाए क्यूब, नहीं थे पैसे, नहीं बना पाए 100, 50 ही बनाए। अब 50 बनाए तो पहला वाला क्यूब हुआ मान लो आपके पास पर 15 का, ठीक है। दूसरा 16, 16.6, 17.2, 18.4, 18.9, 19.3, ऐसे करते हुए 24 मेगा पास्कल तक। ये कितने क्यूब है? ये कितने क्यूब है भाई? ये है 50 क्यूब। 100 क्यूब ले लेता हूं। किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा, हमेशा 5वां लेता तो नहीं, ऐसा नहीं है। 100 क्यूब ले लेता हूं, उसके रिजल्ट कुछ और है, या यही ले लेता हूं 15, 16, 16.6, 17.2, 18.4, 18.9, 19.3, 24 मेगा पास्कल। क्लियर है? 20 क्यूब ले लेता हूं, सेम यदि मैं ले लेता हूं डेटा तो 15, 16, 16.6, 17.2, 18.4, 18.9, 19.3 से लेकर 24। ठीक है। अब क्या बोल रही है डेफिनेशन, ध्यान से सुने। नहीं नहीं नहीं, 100 क्यूब से नहीं करते भैया, वही चीज तो समझा रहा हूं मैं आप लोग को। 100 क्यूब से नहीं करते। देखिए अलग अलग क्यूब ले ले, किसी ने 100, किसी ने 50, किसी ने 20, लेकिन डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन 5th क्यूब की बात करती है, 5% की बात करती है। बताइए, डेफिनेशन 5th क्यूब की बात करती है, 5% की बात करती है। देखो ध्यान से, किसके बारे में बात करती है डेफिनेशन? 5%। क्यूब की बात से कुछ नहीं सर, क्यूब से कोई मतलब ही नहीं है, तो यहां क्यों लिया था क्यूब? अरे भाई 100% था ना, तो 100% में से हर परसेंट एक क्यूब जो है वो 1% को बताता है, तो 5th क्यूब किसको बताएगा? 5% को। तो यहां आसान था इसलिए मैंने समझा दिया। अब आपको मैं यही समझा दूं और बोल दूं कि चलो यही होता है, आगे आप गए तो आपको आगे समझ में नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा तो इसको देखिए, 100 क्यूब इसमें है, तो हर क्यूब कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 100 क्यूब वाला हर क्यूब कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? जल्दी बताइए। 1% को कर रहा है हर क्यूब, 1% को रिप्रेजेंट। अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा भाई? हर क्यूब कर रहा है 1% को रिप्रेजेंट। ऋषिकेश अभी इधर देखो पहले, ये M20 के ही मिक्स थे, ये M20 का ही मिक्स है, 1:1.5:3। उसके रिजल्ट ऐसे आए हैं भाई। आप जिस क्षेत्र में है, मान लीजिए ऋषिकेश आप हैं दिल्ली में हैं, तो आपके यहां रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं। मैं भोपाल में हूं तो मेरे पास पर रिजल्ट अलग आ रहा है। क्यों आ रहे रिजल्ट अलग मेरे पास पर? भोपाल में हो सकता है मेरे पास पर जो एग्रीगेट है उनकी क्वालिटी और आपके एग्रीगेट है उनकी क्वालिटी, आपके पास जो सैंड है नर्मदा सैंड और मेरे पास आपके पास पर जो यमुना सैंड और मेरे पास जो नर्मदा सैंड, दोनों अलग अलग है। हो सकता है उसकी वजह से ऐसा हो जाए। क्लियर बात है ना? तो हो सकता है सेम मिक्स में अलग अलग रिजल्ट आ सकते हैं। अब ये रिजल्ट आ गए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसके अकॉर्डिंग हर क्यूब 1% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 1%, तो ये 1%, ये 2%, 3%, 4%, 5%। क्लियर है? तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी स्ट्रेंथ? ये कौन सी स्ट्रेंथ हो जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक। हर क्यूब 1% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे पीछे 5% से ज्यादा है क्या? इससे पीछे 5% से ज्यादा है क्या?
नहीं है सर, इससे पीछे 5% से ज्यादा नहीं है, हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सही हो रहा है। 18.4 इज नाउ आवर क्या है ये FCK। सर ऐसा तो कभी देखा ही नहीं, हमेशा M20, M30, M40, 50 ऐसा ही देखा है, कभी 18.4 नहीं देखा। अरे नहीं देखा, इसका कारण यह है क्योंकि आप टारगेट कर बनाते हैं ना, जब भी आप डिजाइन करते हैं एक टारगेट लेकर बनाते हैं, जब तक वो टारगेट अचीव ना हो जाए तब तक आप डिजाइन करते चले जाते हैं, इस वजह से आपको देखने को नहीं मिलता। चलिए तो यहां पर देवन देखा जाए तो 18.4 जो है आपके पास पर, वो हो गई आपके पास पर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ये समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए, सभी लोग बताइए, ये समझ में आया या नहीं आया? हाँ बिल्कुल, टेस्ट करने के बाद सभी को मनमोहन अपन ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये वाला समझ में आ गया। अब ऊपर वाले को देखिए, ऊपर वाले में कितने क्यूब है भैया? ऊपर वाले में कितने क्यूब हैं? देखो 50। तो एक क्यूब कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? जल्दी बताओ, सोचकर बताओ, मैथमेटिक्स होनी चाहिए इतनी। यदि इतनी मैथमेटिक्स नहीं है ना तो साइट पर नहीं जाना है, लेबर परेशान कर देंगे। जल्दी बताओ, एक क्यूब कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल सही सर, 2% को। ये कितना हुआ? 2%। ये कितना हुआ? 2% और 2% और बढ़ गया, ये कितना हुआ? 4%। ये कितना हुआ? 6%। ये कितना हुआ? 8%। ये कितना हुआ? 10%। ठीक है, यहां तक बात सही है, सभी को समझ आई? यहां तक सभी को समझ आया? ठीक है, चलिए अब सर हमारी डेफिनेशन तो बोलती है क्या? 5% से ज्यादा रिजल्ट फेल ना हो। तो अब 4 और 6 के बीच में कहां पर आएगा? यहां पर आ जाएगा क्या? यहां पर क्या आ जाएगा? 5%, है ना। सेम रेशो से चेंज हो रहे हैं तो अपन इसका एवरेज निकाल सकते हैं। 4 + 6 कितना हुआ? 10। 10 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 5। तो इन दोनों स्ट्रेंथ को ऐड करके डिवाइडेड बाय क्या कर दो? इसको 2 कर दो। इंटरपोलेशन कर भी निकाल सकते हैं, इंटरपोलेशन कर भी निकाल सकते हैं कि भैया 4 पर 16 मेगापास्कल की है, 6 पर 16.6 है, तो 5% पर कितनी होगी? निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता? बताइए भैया। मनमोहन बताओ भाई, सरफराज, कमलेश, निकाल सकते हैं? सानू बताओ भाई, वैभव बताइए, निकाल सकते हैं? निकाल सकते ना, इन दोनों के बीच में आ जाएगी 5%। क्लियर है? चलिए तो इन दोनों के बीच में जो आएगी उसी को क्या बोलेंगे अपन? FCK बोलेंगे। क्लियर है? तो सर यहां पर कोई भी स्ट्रेंथ FCK नहीं बता रही, FCK भी निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अरे जरूरी थोड़ी ना FCK हमेशा बताएगी, डिपेंड करता है आपने क्यूब्स कितने लिए हैं, डिपेंड करता है क्यूब्स कितने लिए। क्लियर है बात? अरे क्लियर है या नहीं क्लियर है बात? जल्दी बताओ, क्लियर है? चलो अब यहां देखो कितने क्यूब है भैया? कितने क्यूब है? 20 क्यूब। एक क्यूब कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, उसका मतलब बता रहा हूं मैं। 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो, इसका मतलब क्या है वो भी बता देता हूं। पहले यहां पर देखते हैं, एक क्यूब कितने को बता रहा है? 5% को। अच्छा 5% को बता रहा है? हाँ सर 5% को। तो ये कितना हुआ? ये हुआ 5% सर, ये हुआ 10%, ये हुआ 15%, ये हुआ 20%। क्लियर है ना? ऐसे ही होगा। ठीक है। अब हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है? हमारी डेफिनेशन बोलती है 5% से कम वाला नहीं, तो इस पर तो डायरेक्टली मिल गया 5%, इस पर डायरेक्टली मिल गया 5%, दैट इज 15 मेगापास्कल। तो यहां पर दिस इज आवर FCK। क्लियर है बात? सभी को यहां का क्लियर है? सभी को यहां का क्लियर है? पॉइंट 5 मेगापास्कल आए, सॉरी 15 मेगापास्कल आएगा 5% वाला। क्लियर है? अभी कंफ्यूजन होगा क्या कि सर 100 क्यूब बोलो आप, हमें 75 क्यूब बोल दो सर, हम उसमें भी निकाल कर दिखा देंगे आपको। आप तो क्या बात कर रहे हो, आप 88 क्यूब दो, हम 88 क्यूब से निकाल देंगे। निकाल लोगे भाई सभी लोग? निकालने को कोई पूछेगा नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं, निकालने को कोई नहीं पूछने वाला है, लेकिन पता तो रहा है आ कहां से रहा है। क्लियर है? अब उनके पॉइंट को लेता हूं मैं, ये मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। इसका कोई आपके, ये सिर्फ समझदारी के लिए काफी है।
इसको कॉपी में लिखने से कुछ समझदारी बढ़ नहीं आएगी आपकी। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा है, IS 456-2000 क्या बोलता है? IS 456-2000 बोलता है वो स्ट्रेंथ जिससे कम स्ट्रेंथ मिलने के चांसेस कितने हैं, वो स्ट्रेंथ जिससे कम मिलने के चांसेस कितने हैं, कितना है भाई, 5%, और उससे ज्यादा मिलने के चांसेस कितने हो जाएंगे? अरे टोटल तो 100% का आपके पास पर स्पान है ना, 100% का आपके पास पर पूरा स्पेक्ट्रम है, तो उसके अंदर देखेंगे आप तो वहां पर देखेगा 5% वाला ये जो स्ट्रेंथ थी आपके पास पर, किसका, कौन से निकाले बने, 21.4, 21.4 या उससे कम मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उससे कम मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5%। और उससे ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अरे उससे ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कमलेश जल्दी बताओ मुझे, सोनू जल्दी बताओ मुझे, शिव कुमार जल्दी बताओ कि 21.4 से कम मिलने की प्रोबेबिलिटी तो सर 5% है, लेकिन ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 95%। बिल्कुल सही, मतलब ये स्ट्रेंथ मिलेगी ही मिलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 95%। इस स्ट्रेंथ से कम स्ट्रेंथ मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5%। क्लियर है? मतलब यहां पर भी देखा जाए तो ये जो 18.4 है, 18.4 के मिलने की प्रोबेबिलिटी है 95%, और इस स्ट्रेंथ से कम स्ट्रेंथ मिलने की प्रोबेबिलिटी है 5%। यहां पर देखा जाए तो इन दोनों के बीच की जो भी आ रही 16.3 स्ट्रेंथ दिया जाती है, तो 16.3 मिलने की प्रोबेबिलिटी है 95%, और 16.3 से कम मिलने की प्रोबेबिलिटी है 5%, 5%। क्लियर है बात यहां तक सभी को? सभी को यहां तक बात क्लियर है? जल्दी बताइए यस और नो। क्लियर है? चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ IS 456-2000 कह रहा है कि आप ऐसा कंक्रीट बनाएं जिसमें फेलियर की प्रोबेबिलिटी, जिसकी स्ट्रेंथ मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कम से कम हो। फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या हो, कम से कम हो सकता है आप में से कोई इंजीनियर थोड़ा डरे, वो कहे नहीं सर मैं इतना भी क्यों, 5% की भी क्यों रिस्क लूं। बिल्कुल सही, यहां रिस्क है, 5% का रिस्क है, ये स्ट्रेंथ से कम भी मिल सकती है, प्रैक्टिकली कुछ भी हो सकता है। समझ आ रही है बात अर्पित? प्रैक्टिकली कुछ भी हो सकता है कि प्रैक्टिकली आप सर 18.4 बोलते चले गए, बिल्डिंग में तो 15 मिली। अरे बिल्डिंग में 15 मिली तो बिल्डिंग तो फेल हो जाएगी। ऐसा होने के चांसेस कितने हैं अर्पित? ऐसा होने के चांसेस कितने हैं? 5% बस हैं। आ रही बात समझ में शिव कुमार? आ रही बात समझ में? ऐसा होने के चांसेस सिर्फ कितने हैं? 5%, या फिर ये मिल जाए इसके होने के चांसेस है सिर्फ 5%। आ रही बात समझ में? तो यदि 5% से कम है चांसेस फेलियर के, तो IS 456-2000 आपको कहता है कि आप 5% की रिस्क को लो। हमने कहा क्यों ले रिस्क? आप में से कोई डर रहा है ना, तो मत मानो। आप में से कोई डर रहा है ना, IS 456-2000 की बात को नकार दो और कहो कि नहीं मेरे लिए ये है FCK, मेरे लिए ये है FCK। इस स्ट्रेंथ से कम मिलने के चांसेस कितने हैं? अरे बाबा इस स्ट्रेंथ से कम मिलने के चांसेस कितने हैं? आपने तो कर देखा ना टेस्ट, आपने 100 क्यूब देखे, कम से कम स्ट्रेंथ तो 15 मिल रही है और ज्यादा से ज्यादा आपको 26 मिल रही है, तो इससे कम मिलने के चांसेस तो 0% हुए। मतलब इससे कम तो मिलेगा ही नहीं सर, मैं तो पूरा सेफ हूं, पूरी तरह से सेफ हूं, फेलियर का कोई चांस ही नहीं, कोई रिस्क नहीं। क्लियर है बात? लेकिन IS 456-2000 कहता है कि नो नो, रिस्क लो थोड़ा सा, 5% का रिस्क लो, और यदि वो जो रिस्क है उसको मैं वापस से ओवरकम कर दूंगा बाय टेकिंग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी या फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर मैं इस रिस्क को भी खत्म कर दूंगा। कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो लेना ही है ना आगे चलकर। यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना ही है, क्योंकि मटेरियल डिजाइन कर रहे, क्या भरोसा अच्छा बने ना बने, तो सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ तो आपको बेंचमार्क लेना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने क्या कहा कि आप 5% की रिस्क यहां ले लो, बाद में मैं उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से बढ़ा दूंगा। क्लियर है सभी को? अरे भैया सभी को समझ आया? बिरजीत समझ आया भाई? क्लियर है? चलिए, तो ये था आपके पास पर मेथड 1, ये था आपके पास पर मेथड 1। अब अपन चलते हैं मेथड 2 की तरफ। मेथड 2 बोलता है कौन सी तरह से? बाय
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसे बेल कर्व भी कहा जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या बेल कर्व, जिसे बेल कर्व भी कहा जाता है। तो यहां पर हम देखें ये बेल कर्व किस तरह से बनाई जाएगी। उसके पहले मैं आप लोग को रिजल्ट बताता हूं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए, जो आपके रिजल्ट आए हैं ना, उन रिजल्ट को अपन इन एक्सिस पर मार्क कर देते हैं। एक्स एक्सिस पर क्या है आपके पास पर? एक्स एक्सिस पर है आपके पास पर स्ट्रेंथ, इंडिपेंडेंट टर्म और नंबर ऑफ क्यूब। यहां पर है नंबर ऑफ क्यूब। क्लियर है? आपने स्ट्रेंथ लिखा, क्या क्या अलग अलग, सेम रिजल्ट को नहीं लिख रहा हूं, सेम डेटा को इधर टैली नहीं करना है ना। मान लीजिए 16 मेगा पास्कल है, 18 मेगा पास्कल है, 20 मेगा पास्कल है, 22 है, 24 है, अलग अलग तरह। इसको रटना भी नहीं है, इसको कुछ नहीं करना भी, बस देखना है जो मैं बना रहा हूं। तो आपने देखा कि आपके पास 16 मेगा पास्कल के पीछे कितने क्यूब है? तो कम क्यूब है। 18 मेगा पास्कल और 16 मेगा पास्कल के बीच में कितने क्यूब है? तो वो भी कम है। 20 मेगा पास्कल के बीच में इतना है। यहां पर मार्क कर दिया, इसका नंबर रख देता हूं मैं 10, 20, 30 ऐसे कर कर। तो इनको जब मैंने फिर 22 के लिए भी पता किया, 24 के लिए भी पता किया, तो यहां पर ऐसे हिस्टोग्राम बन रहा है। लगभग कुछ ऐसे रिजल्ट आए। ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। 16 से 0 के बीच में स्ट्रेंथ वाले क्यूब कितने हैं? 10। 16 से 18 के बीच में कितने हैं? 20। 18 से 20 के बीच में कितने हैं? 30। 20 से 22 के बीच में कितने हैं? 20। 22 से 24 के बीच में कितना है? ये देखिए कितना है? 10। क्लियर है बात? ये समझ आया? इसे बोलते हैं हिस्टोग्राम। ये एनालिसिस करने का एक तरीका है। समझ आया क्या बनाया मैंने? जल्दी बताइए। ओके, अब इसी में क्या करते हैं? इसी में हम इनकी एक कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं इनके सेंटर से। इनके सेंटर से मैंने ऐसी कर्व बना लिया। इसी कर्व को मैं दूसरी जगह पर प्लॉट कर देता हूं। ये था स्ट्रेंथ, ये एक्सिस किसे बता रही थी? स्ट्रेंथ को बता रही थी। तो यहां पर ही मैं दूसरी कर्व भी ड्रॉ कर लेता हूं। ये कर्व ड्रॉ कर लिया, यही करती है। भाई ऐसा मत बोलना कि सर बहुत ज्यादा बड़ी बना दिया, इसलिए बड़ी बना रहा हूं ताकि क्लियरिटी दिखे। ठीक है, तो ये कर्व बना लिया। क्या सर इस कर्व को कुछ बोलते हैं? इस कर्व का भी कुछ नाम नहीं रखा। ये क्या बेल की तरह दिख रहा है भैया? ये बेल की तरह दिख रहा है। क्लियर है? इसीलिए इसे अपन बेल कर्व बोलते हैं, है ना। चलिए, तो ये बेल कर्व है आपके पास पर। यहां पर मिल रहा है आपको मैक्सिमम डेटा। इस पॉइंट पर मैक्सिमम डेटा मिल रहा है। कर्व आपको सिमेट्रिक दिख रही है? कर्व दिख रही है सिमेट्रिक या नहीं दिख रही है? जल्दी बताइए। कर्व सिमेट्रिक दिख रही है या नहीं दिख रही है? तो इसके पीछे रिजल्ट और इसके आगे रिजल्ट बराबर बराबर होंगे। ये दोनों बराबर बराबर हो और यहां पर मैक्सिमम है, तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी हाउ मच? 50%। और दिस विल बी हाउ मच? 50%। तो ये जो स्ट्रेंथ हुई है, जो बीच में जो आपको स्ट्रेंथ मिली थी, इस स्ट्रेंथ को अपन क्या बोल सकते हैं? मीन स्ट्रेंथ। कौन सी स्ट्रेंथ बोला जा सकता है इसे?
मीन स्ट्रेंथ बोला जा सकता है। क्लियर है यहां तक बात सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? जल्दी बताइए। चलिए, तो ये मीन स्ट्रेंथ हुआ आपका। इसी को मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, सेम चीज को। अभी थोड़ा सा यहां पर हॉच पॉच दिख रहा ना, तो इसी चीज को मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। तो ये तो आपको पता है ये क्या है, स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ को मैं एस सिंबल से डिनोट कर देता हूं, या नंबर ऑफ क्यूब है इस एक्सेस पर। तो ये हो गया आपकी मीन स्ट्रेंथ। इसे स्ट्रेंथ को डिनोट करने का सिंबल था एफ, मीन को डिनोट करने के लिए एम। ठीक है, इस स्ट्रेंथ के पीछे कितनी स्ट्रेंथ है, या इस स्ट्रेंथ के पीछे डेटा कितना है? इस स्ट्रेंथ के पीछे डेटा है 50%। इस स्ट्रेंथ के आगे डेटा कितना है? इस स्ट्रेंथ के आगे डेटा है 50%। क्लियर है बात यहां तक? यहां तक सभी को क्लियर है बात? जल्दी बताइए। क्लियर है? चलिए ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारा टॉपिक है सर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या बोलती है? स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन कितने परसेंट? 5% टेस्ट रिजल्ट नहीं होने चाहिए। जिससे कम सिर्फ कितने अलाउड है? जिससे कम सिर्फ कितने अलाउड है? 5। जिससे आगे कितने होना चाहिए? 95। जिससे आगे होने चाहिए 95। तो यहां पर हम देखें तो यह है यदि आपके पास सर 50%, ये यहां पर है 50%, तो 5% कहां आएगा? %5 कुछ यहां आ गया। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है क्या? यहां पर जो स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है उस स्ट्रेंथ को डिनोट करने का सिंबल हो गया एफ। लेकिन वो 5% से कम वाली स्ट्रेंथ को बता रहा है या 95% स्ट्रेंथ को बता रहा है, तो दैट इज एफ सी के, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। इससे कम मिलने के चांसेस, इस स्ट्रेंथ से कम मिलने के चांसेस कितने हैं भैया? इस स्ट्रेंथ से कम मिलने के चांसेस कितने हैं? 5%। और इस स्ट्रेंथ से ज्यादा मिलने के चांसेस कितने हैं? ज्यादा मिलने के चांसेस कितने हो गए? 95%। क्लियर है बात ये सभी को? अरे क्लियर है या नहीं क्लियर है? जल्दी बताइए। क्लियर है? ठीक है, चलिए। सो ये था हमारा टॉपिक। लेकिन अब हम इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में थोड़ा सा पता करते हैं। क्या बोलती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या बोलती है, थोड़ा सा देखते हैं। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको बोलती है यदि आपके पास पर कर्व है, ओके, इसको मैं यहां ना ड्रॉ कर कर, हाँ चलिए यहीं पर कर देता हूं एक बार। यहां कहीं पर आपको डेटा मिल रहा है 50%, यहां पर मिल रहा है 0%, यहां पर मिल रहा है 100%। क्लियर है? किसी भी डेटा को कंपेयर कर सकते हैं हम इसमें। जरूरी नहीं है स्ट्रेंथ को ही कर रहे हैं। चाहे आप आपके स्कूल की मार्कशीट ले लें, या फिर आपका इसका पहला कोई सब्जेक्ट हुआ हो। मान लो इसके पहले आपका सोम सब्जेक्ट हुआ, सोम के टेस्ट करवाया आपका, आप सभी का सोम का टेस्ट करवाया, सोम के टेस्ट में सभी के अलग अलग मार्क्स आए। सभी के अलग अलग मार्क्स आए तो हमने क्या कर दिया? एक्स एक्सिस पर रख दिया मार्क्स और वाई एक्सिस पर रख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो देखा 0 नंबर वाले कितने स्टूडेंट है, तो 0 नंबर वाला एक स्टूडेंट निकल गया। 0 नंबर वाला एक स्टूडेंट निकल गया। हमने कहा कि भैया 15 नंबर वाले कितने हैं? टोटल पेपर है 100 नंबर का, तो 15 नंबर वाले कितने हैं? या 5 नंबर वाले कितने हैं? 5 नंबर वाले 2 स्टूडेंट निकल गए यहां कहीं पर। हमने कहा 15 नंबर वाले कितने? तो 15 नंबर वाले कुछ स्टूडेंट निकल गए। हमने कहा कि 50 नंबर वाले कितने? तो 50 नंबर वाले सबसे ज्यादा स्टूडेंट निकले। हमने कहा 100 नंबर वाला भी एक ही स्टूडेंट निकले।
क्लियर बात? तो इस तरह से अपन इसे कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है? समझ आया यहां तक? चलिए अब इसी कर्व के अंदर मैं यदि बात करता हूं, इसी कर्व को यदि ड्रॉ करता हूं, इसी कर्व पर यदि मैं बात करूं तो डेविएशन, अब डेविएशन की बात करते हैं। डेविएशन मतलब कहां से डेविएशन? मीन से कितना डेविएट कर रहा है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। मीन से कितना डेटा में वेरिएशन है। जब भी हम डेविएशन निकालते हैं तो हमेशा किसी से निकालते हैं? एक पर्टिकुलर वैल्यू से निकालते हैं कि मैं डेविएट हो गया हूं, मैं अपनी पोजीशन से डेविएट हो गया हूं, अपनी पोजीशन से डेविएट हो गया मतलब वो पोजीशन हो गई बेंचमार्क। तो यहां पर आपके पास पर जो मीन वैल्यू है दैट इज योर बेंचमार्क और यू हैव टू कंपेयर विद दैट। आपको इस मीन से वेरिएशन पता करना है। इस मीन से वेरिएशन कितना है, इस मीन से यहां इस पॉइंट का कितना वेरिएशन है, इस मीन से इस पॉइंट का कितना वेरिएशन है। क्लियर है? तो इस मीन से मीन पर वेरिएशन कितना होगा? मीन से मीन पर वेरिएशन हो जाएगा कितना? 0। मीन से मीन पर वेरिएशन कितना होगा? 0%। मीन से यहां वेरिएशन कितना हो जाएगा? 50%। यहां से लेकर यहां तक आओगे तो 50% का वेरिएशन, यहां से लेकर वहां तक जाओगे तो 50% का वेरिएशन। तो मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करता हूं डेविएशन। डेविएशन को मैं किससे डिनोट करता हूं? सिग्मा से। डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करता हूं तो आपके पास पर है कितना डेविएशन हुआ है, कितना डेविएशन हुआ है। तो आप डेविएशन देख सकते हैं कितना हुआ है। यहां से यहां तक आपके पास पर दिस इज 1 सिग्मा नेगेटिव साइड में, दिस इज 1 सिग्मा पॉजिटिव साइड में, ये क्या हो गया? 2 सिग्मा नेगेटिव साइड में, दिस इज 2 सिग्मा पॉजिटिव साइड में, दिस इज 3 सिग्मा पॉजिटिव साइड में और ये हो गया 3 सिग्मा नेगेटिव साइड में। टोटल जो डेविएशन है दैट इज 6 सिग्मा। 3 सिग्मा 3 सिग्मा। आप ऐसा नहीं कि दोनों को प्लस करेंगे तो सर दोनों को ऐड करेंगे, एक प्लस एक माइनस, वैल्यू 0 हो जाएगी। अरे भैया टोटल ये नेगेटिव पॉजिटिव तो आपका डायरेक्शन बता रहा है, ये नेगेटिव साइड पर है, वो पॉजिटिव साइड पर है। ठीक है, तो टोटल डेविएशन जो है इस पूरी कर्व का, ये टोटल डेविएशन कितना हुआ है? टोटल डेविएशन हुआ है आपका 6 सिग्मा का। सर इसका काम क्या है, इसका यूज क्या है? इसका यूज मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी इसका यूज के बारे में बात नहीं करना है। अभी जिस बारे में बात कर रहे हैं उसे ध्यान से सुने। हम बात कर रहे हैं किसका? कि डेविएशन कैसे निकाले जाते हैं। तो हमें पता करना है कि हमारा जो 5% है ये मीन से कितना डेविएट कर रहा है। हमारा जो 5% है ये मीन से कितना डेविएट कर रहा है। आ रही बात समझ में सभी को? अरे भैया समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या बात कर रहा हूं मैं? क्या निकालना हमें समझ आ रहा है? बिल्कुल, डेविएशन। अब ये डेविएशन आपको समझ में आया तो मैं एक और चीज बगल में बनाता हूं, हालांकि उसका काम नहीं है लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूं ताकि उससे और चीज समझ में आए। अब ध्यान से देखें, इसको थोड़ा ऊपर बना लेता हूं मैं। ओके, एक मिनट, सिर्फ कर्व बनाता हूं जैसा इस तरफ बनाया था।
अभी देखेंगे हम इसी कर्व के अंदर पर, कर्व कुछ ऐसी नहीं है। तो यहां पर आपके पास पर जैसे मैंने यहां पर लिखा था, देखिए यहां पर मिनिमम डेटा कितना है -3 सिग्मा और मैक्सिमम डेटा कितना है +3 सिग्मा, ठीक है, -3 सिग्मा +3 सिग्मा। यहां पर डेटा कितना परसेंट है, यहां पर डेटा है 0%। यहां पर डेटा कितना परसेंट है, यहां पर डेटा है 100%, ठीक है, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं दिस इज -1 सिग्मा, दिस इज +1। क्लियर है? यहां पर कितना परसेंट है, यहां पर देखा जाए तो कितना परसेंट है, तो डेविएशन हुआ है, ये हो गया है 15%, और ये यहां से दिखा गया है दैट इज 85%। क्लियर है? अब ध्यान से सुने मैं क्या बात कर रहा हूं और किस बारे में बात कर रहा हूं। अब आप कहेंगे कि सर ये डेटा भी याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं, मैं बस बात कर रहा हूं हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये डिस्टेंस कितनी है, ये 5% का जो डेविएशन है वो मीन से कितना है, उसी के लिए अपन यहां तक पहुंचे, उसी के लिए अपन यहां तक पहुंचे। ओके, अब अपना कितना है भाई, सर हमारा है 5%, 5% कहां आ गया, कहीं यहां आ गया, यहां आ गया, यहां से लोगे तो यहां आ जाएगा, कितना परसेंट, कितने परसेंट की बात कर रहा हूं मैं, 5%, यहां से 5% और वहां से 95%, यहां से कितना 5%, वहां से कितना 95%। क्लियर? तो यहां पर जो डेविएशन दिखा गया है दैट इज डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूं 1.65 सिग्मा नेगेटिव और ये +1.65 सिग्मा। क्लियर है? मतलब यहां से यहां तक का डेविएशन है कितना 3 सिग्मा, यहां से यहां तक का डेविएशन है कितना भैया 1.65 सिग्मा, यहां से यहां तक का डेविएशन कितना है भैया 1 सिग्मा। सेम इधर पर है, सेम इधर पर है, ठीक है। ठीक है, तो यहां से दोनों तरफ पर डेविएशन देखो, परसेंटेज वाइज जिन्होंने लिखा है 45 होगा क्या, दोनों तरफ पर देखो, यहां पर कितना परसेंट है, ये कितना है भैया, ये है सर 50 और ये कितना है 15, ये कितना है 85, दोनों के बीच में वेरिएशन सेम है या नहीं है, देखो इधर भी आपके पास पर 35% है, उधर भी आपका 35% है। क्लियर है? तो जो 1 सिग्मा को बोल रहे हैं 45 आएगा, वहां 45 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने पता किया कि जो 5% रहता है, 5% का डेविएशन कहां से, मीन से कितना रहता है, 5% का डेविएशन मीन से कितना रहता है 1.646 या 1.65 सिग्मा। तो वही चीज मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, वही चीज मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं कि ये जो होगा आपके पास पर इट इज हाउ मच 1.65 सिग्मा, 1.65 सिग्मा। क्लियर है बात? रुक जाओ, अभी रुको, क्या बोल रहे हो भाई सुमित, 1.65 कैसे लिखे, अरे भाई ये कैलकुलेट कर मैं आप लोग को बता नहीं रहा हूं, इसके देखिए मैं आपको कैलकुलेशन दिखा नहीं रहा हूं, कैलकुलेट करना नहीं है, मैं आपको पहले ही बोला था कि इसके पीछे उलझना नहीं, क्यों कैलकुलेट कर कैसे लेकर आना हो, कैलकुलेशन अभी अपना काम नहीं है। सर ऐसा है कि हम 5% का जो आपने 1.65 सिग्मा बताया हम 10% का भी निकाल सकते हैं, हाँ
15 का, हाँ 15 का तो निकाल कर दे दिया 1 सिग्मा, 20 का बिल्कुल, 25 का बिल्कुल, 30 का और 40 का, सबका निकाल सकते हो। तो सर आपने 5 का ही क्यों बताया? क्योंकि काम 5 का ही है ना, 5 के अलावा किसी चीज का काम ही नहीं है अपने को, तो इसलिए अपन ने कितना परसेंट का निकाला? 5% का निकाला। क्लियर है बात? इसीलिए मैंने 5% का निकाला। क्लियर है? अब इसका यूज क्या हुआ सर? इतना सब जानने के बाद यूज क्या हुआ? इतना सब जानने के बाद यूज हुआ कि 5% का जो डेविएशन था, उस डेविएशन को 5% का जो डेविएशन था उसे जब देखा गया तो 5% का डेविएशन कितना आया भाई? 5% का मीन से डेविएशन कितना आया? 5% का मीन से डेविएशन आया कितना? 1.65 सिग्मा, है ना? 1.65 सिग्मा। और उसी डेटा को अपने को यहां लिखना है, बस उसी डेटा को अपने को यहां पर लिखना, 1.65 सिग्मा। लिख दिया मैंने। क्लियर है? क्लियर है सभी को? 1.65 सिग्मा। अब सर यदि से आपने 1.65 सिग्मा लिख दिया तो ये जो कर्व है आपके पास पर, इस कर्व के बेसिस पर यदि मैं बात करूं, एफएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफएम की वैल्यू को क्या मैं एफसीके के टर्म्स में लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? देखकर बताइएगा आप लोग, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? एफएम इज इक्वल टू, एफएम की वैल्यू किस किस को ऐड करने पे मिल जाएगी? यहां से लेकर यहां तक की, ध्यान से देखें, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी है? एफसीके, और उसके आगे कितना है? 1.65 सिग्मा। एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा। ये 1.65 सिग्मा क्या बता रहा है? 1.65 सिग्मा बता रहा है डेविएशन इन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में कितना डेविएशन है? सिग्मा क्या बता रहा है? डेविएशन इन न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो दिस कुड बी द रिलेशन ऑफ एफ सी के। अब आप कहोगे सर ये तो एफएम का है। अरे भैया एफसी को उधर रखा रहे और एफएम को 1.65 सिग्मा को इधर भेज देना तो एफसीके का रिलेशन निकल जाएगा। निकलेगा नहीं निकलेगा? समझ आया? हाँ जी, देखें सभी लोग बोर्ड पर देखें, बोर्ड पर देखकर बताइए इसे ऐसा लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता? जल्दी बताइए। यही फिगर नोट करना है, यही वाला फिगर नोट करना है सरफराज। इसके अलावा कोई फिगर का कोई काम नहीं है, ठीक है? वो तो सिर्फ समझदारी बढ़ाने के लिए, अपन समझदार है इसलिए यहां तक गए। यदि अपन समझदार नहीं रहते, किड्स स्कूल जाते ना, बच्चों वाला स्कूल होता ना, किडी गार्डन, तब अपन इतना नहीं पढ़ते, तब अपन सिर्फ इतना पढ़ते। अपन इंजीनियर है ऐसा आरोप है लोगों का, इसीलिए पढ़ रहे हैं। अपने को भी नहीं पता अपन इंजीनियर है कि नहीं, लोगों का आरोप है, इसी वजह से पढ़ रहे हैं इसे, अदरवाइज सिर्फ इसको पढ़ते। ठीक है? चलिए, तो मुझे लगता है ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो हम टॉपिक पर थे और टॉपिक क्या था हमारा? टॉपिक था सर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्यों निकाला जाता है, रीजन क्या है उसको निकालने का। आईएस 456-2000 क्या बोलता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए? वो आपको दो तरीके बताता है। वो दो तरीकों में सिर्फ एक ही चीज आपको कान में जाकर बोलता है आईएस 456-2000 की, भाई सुनो, रिस्क 5% से ज्यादा नहीं लेनी है। रिस्क कितनी लेनी है ज्यादा से ज्यादा? 5%। इसलिए उनने यहां पर पॉइंट लिखा क्या? द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस shall not be less than 5%, या फिर क्या लिखा है? the strength below which not more than 5% as result are expected to fall। इसके लिए हमने समझने के लिए एक प्रॉपर एग्जांपल देखा था, जिससे मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इस एग्जांपल की कोई जरूरत है सर कॉपी में लिखना है? कोई मत लिखो, कोई काम का नहीं है। लिखकर टाइम वेस्ट और पेन की इंक वेस्ट दोनों होगा। आपको काम में सिर्फ यही है, और यहां से देखा जाए तो इन दोनों कर्व में ये वाली कर्व है। ये याद रहेगा तो एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये समझ रहेगा तो कभी भी कोई भी घुमाकर भी क्वेश्चन पूछेगा तो भी बन जाएगा। क्लियर है? समझ आया सभी को यहां तक का पार्ट?
देखो अपनी ब्रांच को क्या है, अपनी ब्रांच जो है ना वो बहुत पहले से बदनाम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास पर अर्निंग के सोर्सेज या अर्निंग के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से क्या होता है कि लोग यही बोलते हैं कि इंजीनियर ने काम अच्छा नहीं किया। अरे कोई भी इंजीनियर ने काम अच्छा नहीं किया, सिविल इंजीनियर को तो बोल ही देता कि तुमने तो काम अच्छा किया ही नहीं होगा, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उन्हें यदि हम सही काम करने लगेंगे तो भी उन्हें पसंद नहीं आएगा। इसलिए क्या है, आटे में जितना नमक जा रहा है जाने दो। आ रही बात समझ में? जितना सही करने जाओगे तो भी आपको वही बोला जाएगा कि ये इंजीनियर भी वैसा ही है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। कोई फर्क पड़ रहा है लोगों के मैसेजेस से, लोगों के किसी चीज से कोई फर्क पड़ रहा? नहीं पड़ रहा, पढ़ना भी नहीं चाहिए। चले, तो इसी के बाद मैं बात करता हूं IS 456 2000 के लिए। सो एज पर IS 456 2000, IS 456 2000 के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की कुछ वैल्यू दी गई है आपको। क्या दी गई है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू? देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी गई है ग्रेड ऑफ कंक्रीट और यहां पर सिग्मा। सिग्मा की यूनिट रहेगी क्या? न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्यों रहेगी न्यूटन पर mm स्क्वायर? अरे भैया यहां पर देखो, ये एफसीके की यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर, उससे यदि कोई वैल्यू को ऐड करना है तो उसकी यूनिट भी तो सेम होनी चाहिए ना। तो सिग्मा क्या है एक्चुअली? सिग्मा तो क्या है? डेविएशन है किसका? स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ का डेविएशन में तो माइनस थोड़ी, जब माइनस होता है तो यूनिट थोड़ी ना कैंसिल हो जाती है। 5 मेगा पास्कल में से 4 मेगा पास्कल माइनस किया तो बचा कितना? 1 नहीं बचा, 1 मेगा पास्कल बचा। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर अपन बात करते हैं ग्रेड वाइज। क्लियर है? समझ आया यहां तक सभी को? तो हम बात करते हैं M10 से M15, M20 से M25, M30 एंड अबव। इसके लिए जो डेविएशन आपको दिया गया है दैट इज कितना है भाई? याद है? हाँ जी, किसी को याद है? नहीं है याद? जल्दी बताइए, डेविएशन याद है नहीं याद है? कुछ लोग को याद होगा। जल्दी 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 बताइए डेविएशन इन तीनों का। चलिए एक हिंट देता हूं, सबसे ज्यादा डेविएशन इसका होता है और यहां से फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिप्लाई कीजिए आप लोग, देख कर नहीं बताना है भाई। थ्री 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 4 and 5. These are the value given by IS 456 2000. ये आपको याद रखना है। अब इसका यूज बताते हैं। इसका यूज क्या है? यूज देखिए यहां पर। यूज ये है, आपको बोला गया, क्वेश्चन दिया गया आपको, कैलकुलेट FCK when mean strength is 24 megapascal for 3.5 स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया आपको 3.5। यहां पर क्या करना है? FCK पता करना है। तो हमें पता है FM इज इक्वल टू क्या होता है? FCK प्लस 1.65 सिग्मा। FCK निकालना है तो क्या हो जाएगा? FM की वैल्यू रख दो, कितना है? 24। FCK पता करना है प्लस 1.65 इंटू 3.5। सॉल्व करें और निकाल ले क्या? FCK निकाल सकते हैं, है ना?
ऐसा क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां से चलिए, यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपको। एक क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह का बताया, ऐसा क्वेश्चन कुछ आ सकता है। इसको सॉल्व कर कर कैसे निकालेंगे ये तो आप लोग को पता है, बहुत बेसिक है। एक क्वेश्चन और आगे आपको यहां पर थोड़ा देखें। फाइंड दी मीन स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए मीन स्ट्रेंथ बताइए। फॉर्मूला वही, FM इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा। ठीक है, FM कितना हो गया आपके पास पर? हाँ जी, FM कितना हुआ वो तो निकालना है सर। FCK कितना हो गया? क्या बोला है? ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कितना है? M20, तो FCK कितना हो गया? 20 प्लस 1.65 सिग्मा। पता है क्या? नहीं पता? यहां पर आओ, कितना है सिग्मा M20 के लिए? 4 मेगा पास्कल। तो क्या हो गया? 10⁴ मेगा पास्कल। क्लियर है बात? सभी को बताइए। समझ में आया नहीं आया जल्दी बताइए। हाँ जी, सभी को समझ आया? क्लियर है? चलिए, सो आज का जो टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने, आज का जो टॉपिक स्टार्ट किया था कहां से किया था आपके पास पर? टाइप्स ऑफ ग्रेड। कल ग्रेड ऑफ कंक्रीट पढ़ रहे थे, तो आज टाइप्स ऑफ ग्रेड के बारे में बात किया अपन ने। टाइप्स ऑफ ग्रेड क्या थी आपके पास पर? ऑर्डिनरी, और क्या था भैया बताएं? अभी लिखा था आज स्टैंडर्ड, और कौन सा लिखा था? हाई स्टैंडर्ड। क्लियर है? क्या है डेटा? डेटा बताएं। M10 टू M20, M25 टू M60, M65 एंड above। M55 ओल्ड डेटा है। क्लियर है? यहां तक ये लिखा था। उसके बाद इसके बाद क्या बताया था? मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट बताते जाइए। क्या क्या बताया था मैंने? मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन RCC स्ट्रक्चर कितना था भाई? M20। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन RCC structure in coastal environment or in sea water is
कितना बताया था? M30। क्लियर है? नेक्स्ट, मैक्सिमम ग्रेड ऑफ concrete in RCC structure is कितना बताया था? M60। minimum grade of PCC in coastal इन्वायरमेंट इज, कोस्टल इन्वायरमेंट में मिनिमम ग्रेड कितनी है आपके पास पर? M20। किसकी? PCC की। क्लियर है? इतने पॉइंट आपको याद रहेंगे। और ये जितनी बातें हम कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं बात कर रहे हैं एज पर IS 456 2000। क्लियर है बात सभी को? बता देता हूं। पहले स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करें, स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करें। सबसे पहले आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट इसका ले, क्योंकि ये सबसे पहला टॉपिक था आज का। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया? अब बात करते हैं पहली स्लाइड से। अब इसका लीजिए, मैं PDF देख रहा हूं, यदि PDF इसका निकल जाएगा देन आई विल सेंड इट यू, लेकिन आज तो लीजिए, कल से समझेंगे इसको PDF को। चलिए ले लिया इसको। नेक्स्ट इसे ले, इसमें इसी का काम है, बस सिर्फ इसका काम है, बाकी और किसी का काम नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट, ओके। और इस स्लाइड का कोई काम नहीं है, तो ये था लास्ट अपना। ठीक है? यदि होगा तो आई विल मेक अ PDF। ठीक है? सो आज की क्लास अपनी यहां पर ही ओवर होती है। आपकी इसके बाद नेक्स्ट क्लास है। हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर ठीक है? चलिए, सो आज की क्लास को अपन यहीं पर ओवर करते हैं। मिलेंगे कल सेम टाइम पर, ओके? और इसके आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।